Hello students, I welcome all of you once again on this ज्ञान गणित चैनल. राइट गाइस, ज्ञान तो बहुत तरह का होता है, लेकिन आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि ज्ञान के अंदर उसमें से जो गणित वाला ज्ञान है, जो मैथमेटिक्स वाला ज्ञान है, और उसके अंदर भी मैथमेटिक्स का भी स्प्रेड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा होता है उसका जोन. बट उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन में भी फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस. तो गाइस, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में क्या क्या होती चीजें, कुछ तो मैंने इंट्रोडक्शन दे ही चुका था, मैं क्वेश्चन भी करवा चुका हूं. आज अपन और क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड. यस गाइस, अब क्वेश्चन देखिएगा. A function f is defined by fx equal to 2x minus 5. Then write down the values of f0, f7, f minus 3. अरे यार, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता. गाइज, fx इक्वल टू 2x माइनस 5. अब फटाफट वैल्यू निकालते जाते हैं. f0 निकालना है तो x की जगह 0 पुट कर दो, तो 2 इंटू 0 माइनस 5. अब 2 इंटू 0 0 माइनस 5, क्या आया आंसर? माइनस 5. दैट्स इट. अब आपका निकालना f7 x की जगह 7 पुट करो, 2 इंटू 7 माइनस 5. अब 2 7 जा कितना होता है गाइज? 14 में से 5 गया तो क्या बचा? 9. f माइनस 3 कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू माइनस 3 माइनस 5. अब ये 2 इंटू माइनस 3 मेरा माइनस 6, अगेन माइनस 5, तो ये आ गया माइनस 11. माइनस 6 माइनस 5 कितना आ गया? माइनस 11. बस ये सारे आंसर आ गए. इतना इजी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो क्या ही पूछते होंगे, है ना? मुझे नहीं लगता और आपको भी नहीं लगता होगा, बट ठीक है, स्कूल के एग्जाम में चलेगा. नाउ the function t which maps temperature in degree Celsius into temperature. ये कोरोना काल में जैसे टेम्परेचर और डिग्री फ़ारेनहाइट की बात आती है एकदम डर लगने लगता है ना गाइस? टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, फीवर नहीं आना चाहिए, नहीं तो टेंशन हो जाती है कहीं हमको कोरोना तो नहीं, है ना? चलिए, तो द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by TC इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है 9C डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32. ये कनेक्शन दे रखा है, एक रिलेशन आपको दे रखा है. इज दैट क्लियर? अब यहां पर आपको फाइंड क्या करना है? T0. बहुत सिंपल है गाइस, C की जगह 0 रख दो तो T0 आ जाएगा. तो ये 9 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32. अब यहाँ पर 9 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 अपॉन 5 क्या हो जाएगा? 0 प्लस 32 कितना आ गया? 32. वेरी सिंपल. तो ये मेरा T0 मिल गया. T0 के बाद T28 निकाल लेते हैं. तो T28 निकालने के लिए 9 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32. इज दैट क्लियर? अब 28 को 9 से मल्टीप्लाई करना. आप लोग कैसे करते हो? मैं तो ऐसे करता हूँ, 28 को 9 से, तो 9 8 जा 72 लिख देता हूँ पहले, फिर 9 2 जा 18 लिख देता हूँ, फिर ये 2 को तो यहीं रहने दो, इस 7 को इधर मिला दो, तो 18 प्लस 7 25 252 आ गया है. तो ये मेरा आ गया 252 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32. इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर एलसीएम क्या हो गया? 5. तो यहाँ पर 252 प्लस, यहाँ कुछ नहीं, अपोन में तो 1, 5 अपॉन 1 5 इंटू 32 कितना हो जाएगा? 160. और 160 और 252 को ऐड कर लो तो ये मेरा 2 तो आना ही आना एंड में. 6 प्लस 5 11 का 1 कैरी ओवर, 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4, 412 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है? T माइनस 10. तो माइनस 10 पुट करेंगे जहां जहां पर C है, तो ये आ जाएगा 9 इंटू माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो T माइनस 10 इक्वल टू, ये आ जाएगा 5 2 जा 10, तो ये माइनस 18 प्लस 32 आ गया गाइस. यानी कि 32 में से 18 माइनस करना पड़ेगा, तो ये मेरा 14 आ जाएगा आंसर. तो T माइनस 10 मेरा 14 आ गया. इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब इसके अंदर ये पूछा लास्ट में TC 212 दे रखा है, तो बताओ C का वैल्यू कितना है? तो TC दे रखा है 212, तो TC की जगह यहां पर मैं लिख लेता हूं 212 इक्वल टू 9C बाय 5. C का तो वैल्यू निकालना है, तो 9C बाय 5 प्लस 32. अब ये जो 32 है इसको हम इधर ले लेंगे, तो ये 32 212 में से माइनस करो, 212 में से 32 माइनस करो तो ये 0
और ये आ जाएगा आपका 180 आ गया। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये 180 इक्वल टू हो गया मेरा 9c डिवाइडेड बाय 5, तो ये 9 से कैंसिल होगा, 9 2 18 तो 20, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो c का वैल्यू आ गया 100। तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन मैनेज हो गया गाइज। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एज इट इज, आपको ये सॉल्व करवा दिया मैंने, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूज पुट करने वाला क्वेश्चन था। इसके बाद हम आते हैं फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो गाइज यहाँ पर हमको रेंज निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि कभी भी कोई क्वेश्चन में डोमेन रेंज कुछ भी निकालना हो तो पहला काम क्या करो, fx की जगह y लिख दिया करो। तो ये पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, जिसके अंदर मैं fx को y लिख देता हूं। तो y इक्वल टू क्या हो गया गाइस, 2 - 3x। अब रेंज निकालना हो तो इसको सॉल्व करके x निकाल लिया करो। तो इस 3x को इधर ले लो, तो 3x इक्वल टू हो गया मेरा 2 - y, 3x इधर आ गया और y इधर आ गया, मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल टू मेरा हो गया गाइस 2 - y डिवाइडेड बाय 3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर। अब आपको ये सोचना है गाइस कि ये जो y है इसके वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं जिससे मुझे x रियल नंबर मिल जाए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर। लेकिन अब आप यहां बोलोगे कि सर y का वैल्यू तो कुछ भी ले लो, x का वैल्यू तो रियल नंबर आना ही आना है ना। y को मैं 0 ले लूंगा तो भी 2/3 आएगा, 1 कुछ भी ले लो y को, तो मेरे को x तो रियल नंबर मिलना ही मिलना है। तो पहली नजर में आपको ऐसा लगेगा कि y बिलोंग्स टू r, y यानी सारे रियल नंबर अपन ले सकते हैं। लेकिन गाइज इन्होंने क्वेश्चन में एक शर्त रख रखी, यहां पर देखो x शुड बी ग्रेटर देन 0, और ये आपका x ही तो है। तो क्वेश्चन की हर चीज पे नजर रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुरंत बोल दिया कि ये आंसर है गाइस, ये y बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल दोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये जो कुछ लिखा है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब 2 - y डिवाइडेड बाय 3, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ऐसा लिख लो। अब इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 2 - y, यदि कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे ये इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होती है। लेकिन गाइज नेगेटिव नंबर के साथ ऐसा मत करना, क्योंकि ये चेंज हो जाता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ग्रेटर देन 3 × 0 कितना आ गया, 0। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अब इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, 2 - y को y - 2 लिख दो, यानी माइनस से इंटू करा तो ये उल्टा हो जाता है साइन, ग्रेटर के बजाय लेस देन 0। तो ये y शुड बी लेस देन 2, ये मेरा आंसर आ गया। मतलब y का वैल्यू 2 से कम ही होना चाहिए। 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ रख के ही देख लो ना, 2 × 3 = 6, 2 - 6 नेगेटिव आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो x शुड बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब जो मेरा y का वैल्यू है वो 2 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ y को यदि मैंने 2 रखा तो 0 दे देगा, 0 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 2 से जैसे ही मैं बड़ा लूंगा तो मेरा ये नेगेटिव आने लग जाएगा, जबकि मेरे को x क्या चाहिए गाइस, पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 से कम, यानी इसको ऐसा लिखते हैं -∞ से 2, ये एक इंटरवल हो गया, इसमें मेरा आंसर आएगा। खुद 2 भी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि 2 रखता हूं मैं तो 2 - 2, सॉरी मैंने 0 बोल दिया था, अलाउ है, पर यहाँ तो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x मेरा 0 भी नहीं चलेगा, तो यानी 2 से कम ही चाहिए मेरे को। ठीक है गाइस, तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन अपन लेके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है गाइस, fx = x² + 2, फिर से y लिख दो इसको। अब क्या करें, फिर से x का वैल्यू निकालो, तो x² + 2 = मेरा हो जाएगा y। इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, तो x² हो जाएगा मेरा y - 2, तो x मेरा हो जाएगा ±√y - 2, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर गाइज रूट लगेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए, बात समझ आ रही है। चलिए, अब ये जो अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, आपको पता है ना गाइज। ये इसका मतलब ये हुआ कि जो y - 2 है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा y है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि y का वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा ही होगा। वो तो हमें वैसे ही दिख रहा है, देखो क्वेश्चन में x को 0 रखोगे, कुछ भी रखोगे तो ये स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आना है, और उसमें 2 जोड़ना है, तो 2 ऐड करने के बाद आंसर 2 या 2 से ज्यादा ही आएगा। तो गाइज यहाँ पर मेरा रेंज हो गया 2 से लगा करके इनफाइनाइट तक।
इज दैट क्लियर गाइज? चलिए आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर। गाइज इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ एक्स को वाई लिख दो तो वाई इक्वल टू एक्स आ गया। अब आपका y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, कुछ भी ले लो चलेगा। इज दैट क्लियर गाइज? इसको x इक्वल टू वाई कैसे भी लिख दो, तो y को कुछ भी लोगे तो x रियल नंबर ही मिलना है, तो आंसर आ जाएगा रेंज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। ठीक है गाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे ये। आगे बढ़ा जाए, चलिए। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या खास बात है इस फंक्शन में, कुछ भी तो नहीं है, एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। एक चीज याद रखना गाइस, कभी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। और यदि अंडर रूट है तो अंडर रूट के अंदर जो भी फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस ये छोटी छोटी एक दो बातें याद रख लोगे तो आप आराम से चीजों को मैनेज कर पाओगे। अब यहाँ डिनोमिनेटर है ये वाला, तो ये जो डिनोमिनेटर ये क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं अपन, मिडिल टर्म में स्प्लिट करना आता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 नॉट इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आएगा, x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0। फिर से क्या कॉमन है, x माइनस 4, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0 और x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x नॉट इक्वल टू 4 और x नॉट इक्वल टू 1। तो जहां इक्वल टू लेके सब काम करते हैं तो वहां नॉट इक्वल टू लेके वही काम कर सकते हैं, यानी x का वैल्यू 4 भी नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू 1 भी नहीं होना चाहिए। तो गाइज आंसर क्या हुआ, डोमेन इक्वल टू सारे रियल नंबर चलेंगे, किनके अलावा, ये 4 और 1, तो बस 4,1 ये हटा दो, ऐसे लिखते हैं आंसर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4 and 1, दिस इज माय डोमेन। बहुत इजी क्वेश्चन था गाइज, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, आपको एक फंक्शन है जिसको ऐसे डिफाइन कर रखा है, तो आपको इसका ग्राफ बनाना है। आधी से ज्यादा चीजें तो मैथमेटिक्स में ऐसे ही डराती है, केवल उनका लिखने का वे और ये और वो ऐसा बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं कि ऐसा लगता है बहुत टफ है ये। गाइस जैसा कुछ भी नहीं है, इसको देखते जाओ, ग्राफ बनाते जाओ, फटाफट ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ ही तो बनाना, ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो देखो इधर, ये हमारा x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, ये हमारा x का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये x है तो ये x डैश है, ये हमारा y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हमारा y एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, सॉरी ये y है और ये y डैश है। चलिए आगे बढ़े। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है गाइस, x लेस देन 0, x इक्वल, पहले यहां से चलते हैं अपन, x 0 हो तो f(x) का वैल्यू 1 है ना, तो 0 पे 1, तो अपन पहले ऐसे हल्का फुल्का ऐसा कर देंगे नंबरिंग, 1 2 3 4 ऐसा। हम नीचे चलें तो -1 -2 -3, ठीक है ना, इधर +1 +2 +3 +4 1 2 3 4 5, इधर पीछे चलें तो -1 -2, ऐसे ही रहता है ना ग्राफ पेपर पे, -3 -4 -5। अब 0 पे वैल्यू कितना दे रहा है, 1, x इक्वल टू 0 पे 1। अपन एक टेबल ही बना लो ना यार गाइस, कहाँ दिक्कत है। x और fx की जगह y लिख देते हैं, एक ही बात है, y इक्वल टू ही तो होता है fx, है ना। चलो x को यदि 0 लेता हूं तो 0 पे वैल्यू कितना आएगा फंक्शन का, 1 लेके देखते हैं, 1 यानी ग्रेटर देन 0 के केस में 1 + 1 2, 1 पे 2 आ रहा है, 2 पे क्या आएगा, 2 भी ग्रेटर देन 0 है तो 2 + 1 3, 3 पे क्या आएगा 4। चलो एक बार माइनस का भी लेके देखते हैं, -1 यानी लेस देन 0, इसमें पुट करना पड़ेगा 1 - -1, तो क्या आ जाएगा +1 यानी 2। -2 पे क्या आ जाएगा, 1 -2 तो माइनस प्लस होके 3 -3 पे क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब देखो गाइस, ये 0 पे तो 1 आ रहा है, 1 पे 2, या -1 पे भी 2, यानी सिमेट्रिकल जैसा आ रहा है, 2 पे 3 तो -2 पे भी 3। चलो प्लॉट कर लेते हैं, 0 पे 1 तो ये मेरा पॉइंट आया गाइस, ठीक है। अच्छा 1 पे 2 तो 1 पे 2 यानी ये मेरा पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, 2 पे 3 तो ये और ऊपर जाएगा ऐसा। तो गाइज ये ग्राफ आपका ऐसा जा रहा है इधर से, है ना। अच्छा इधर की तरफ चले तो -1 पे कितना है 2, तो -1 पे 2 यानी ये यहाँ आ रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है ना। -2 पे 3 यानी फिर ये ऊपर कहीं आ रहा था, यानी इधर से भी ग्राफ ही ऐसा ऐसा जाएगा, तो ऐसा इसका शेप बनेगा ग्राफ का। इज दैट क्लियर गाइज?
A relation f is defined by fx equal to x square. x स्क्वायर रिलेशन का वैल्यू होगा कब? जब x का वैल्यू 0 से 3 की रेंज में हो, ये दिया है क्वेश्चन में, और जब x का वैल्यू 3 से 10 की रेंज में हो तो ये वैल्यू होगा इसका रिलेशन में, है ना। और एक दूसरा रिलेशन है g नाम दे रखा, उसको ऐसे डिफाइन कर रखा, 0 से x के रेंज में x स्क्वायर उसका वैल्यू होगा और 2 से 10 के रेंज में 3x उसका वैल्यू होगा। शो दैट f इज फंक्शन बट g इज नॉट फंक्शन। रिलेशन तो दोनों है पर एक फंक्शन है और दूसरा नहीं है, ऐसा आपको बताना है। गाइज रिलेशन को फंक्शन कब बोलते हैं? जब हर एलिमेंट की इमेज हो और एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सा लॉजिक मैंने बताया था आपको गाइज, है ना। चलिए इधर देखिए, पहले एक फंक्शन की बात कर, एक रिलेशन की बात करते हैं। कौन सा वाला? ये वाला fx वाला। तो अपन इसमें कुछ वो वैल्यूज लेके देखते हैं इनकी इमेजेस क्या आ रही है। 0 लेता हूं तो 0 मतलब इस रेंज में आ रहा है, तो 0 का स्क्वायर, 0 की इमेज आ रही है 0। 1 की इमेज गाइज 1 भी इसी रेंज में आ रहा है, तो 1 की इमेज 1 का स्क्वायर 1। 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9। अच्छा 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इधर भी 3 रख के देखो तो भी 9 ही आ रहा है, यानी 3 की एक ही इमेज आ रही है, काय में भी रखो 2 इमेज नहीं आ रही है। 4 की इमेज क्या आ रही है गाइस? 4 की इमेज यानी 4 अपन यहाँ रखें इस रेंज में, तो 4 3 जा 12। 5 की इमेज क्या आ रही है? 5 इसी रेंज में आता है, तो 5 3 जा 15। ऐसे आते चले जाएंगे, है ना। चलिए एक इसका भी डायग्राम बना लेते हैं जी वाले का। जी एक्स के अंदर फिर अपन देखते हैं 0 लेता हूं तो इमेज क्या बन रही है? 0 इस रेंज में आ रहा है, 0 का स्क्वायर 0। 1 लेता हूं तो 1 की इमेज 1 इस रेंज में आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1। 2 की इमेज निकालेंगे तो 2 किस में आ रहा है? ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो 2 की इमेज 2 का स्क्वायर 4, और इसके अकॉर्डिंग देखें तो 2 की इमेज 2 3 जा 6, तो 2 की 2 इमेज आ गई। तो बस इसका तो काम तमाम हो गया, ये सिर्फ रिलेशन ही बन के रह जाएगा, ये लाइफ में कभी फंक्शन नहीं बन पाएगा, है ना। तो ये 3 लेके देखें तो 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। अब किसी की भी कुछ भी आ जाए कोई मतलब नहीं है गाइस, क्योंकि ये एक एलिमेंट की 2 इमेज आ गई, मतलब ये वाला मेरा फंक्शन नहीं है, ये वाला मेरा फंक्शन है। बस यही बताना था गाइस, तो आप ऐसे बता दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इक्वल टू दिया है x स्क्वायर, तो फाइंड f1.1 माइनस f1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1। कुछ भी नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना, वैल्यू पुट करके कर देते हैं। f1.1 fx इक्वल टू x स्क्वायर है, तो f1.1 क्या हो जाएगा? 1.1 का होल स्क्वायर माइनस f1, तो यहाँ 1 रख दो तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़े। 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर कैसे करें इसको सॉल्व? क्यों करना सॉल्व? करो ही मत ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला भी तो होता, वो लगा दो, ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, मतलब वो ए जी टी जी लिखना है जैसा यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो गाइस ये तो मेरा कैंसिल हो गया, तो बचा ही क्या? 1.1 प्लस 1, तो ये सॉल्व करने पे मेरा आ जाएगा 2.1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बस दैट्स इट। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का आपको डोमेन निकालना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इस तरह का फंक्शन है, तो डिनोमिनेटर यदि है उसके अंदर, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो डिनोमिनेटर को शॉर्ट में dr लिख देता हूँ, dr शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब इसको अपन फिर से वो कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट, तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0। ये पता है ना, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ऐसे दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट 12 आ जाए, सम माइनस 8 आ जाए, तो माइनस 6 और माइनस 2 ही तो होते हैं, तो अपन ऐसे स्प्लिट कर लिया। फिर इसके अंदर फैक्टर x कॉमन, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन, तो x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 6 फिर से कॉमन, तो x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो एक बार इसको लेंगे नॉट इक्वल टू 0 और एक बार इसको लेंगे नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 6 आ गया और एक आ गया x नॉट इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, इनको आराम से मैनेज कर सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, यस इसके अंदर अपन सबसे पहले क्या करते हैं? डोमेन फाइंड कर लेते हैं।
तो गाइस सबसे पहले तो अपन इसको ऐसे ही लिख के कर लेते हैं बगैर किसी उसके। ये डोमेन के लिए मैंने बना दिया, ये मैंने रेंज के लिए बना दिया। अब डोमेन में अपन ये 0 रख के देखते हैं क्या आंसर आता है। 0 की इमेज क्या आएगी, 0 -1 -1 का मॉड 1 आ रहा है। 0 रखा तो मेरा 1 आ रहा है। चलो 1 रख के देखता हूँ मैं तो क्या आ रहा है, 1 -1 0, तो 1 पे मेरा 0 आ रहा है। 2 रख के देखता हूँ तो 2 -1 1, 1 का मॉड 1, तो 1 पे मेरा 1 आ रहा है। 3 रख के देखता हूँ तो 3 का मेरा मॉड क्या आएगा, 3 -1 मेरा 2 आएगा, तो 2 का मॉड मेरा 2 आ जाएगा। बस ऐसे आते चले जाएंगे। एक बार माइनस साइड में भी लेके देख लेते हैं। -1 रखता हूं तो -1 -2 का मॉड +2, तो -1 पे मेरा 2 इमेज आ रही है, तो -2 रख के देखते हैं। -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 का मॉडुलस +3, यानी कि -2 पे मेरी 3 इमेज आ रही है। अच्छा यहाँ 4 लिखता हूँ तो 4 -1, 4 पे भी 3 आ रही है। अल्टीमेटली मेरे को क्या लग रहा है कि जितने एलिमेंट डोमेन के हैं वो तो कुछ भी ले चलेगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्टेबल। इज दैट क्लियर? अगर रेंज के अंदर या नेगेटिव नंबर नहीं आ रहे हैं, इज दैट क्लियर? तो रेंज के अंदर आंसर क्या आ जाएगा, ऑल नंबर्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। इसका मतलब 0 से लगा करके कहीं तक भी ले सकते हैं, आगे तक इसके अंदर इनफाइनाइट तक ये चलेगा, 0 खुद भी चलेगा, इधर ऑल रियल नंबर्स चलेंगे। बस इतनी सी तो बात थी। इसको देख के ही समझ आ रहा है ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। लेकिन फिर भी हमको एग्जाम में पता नहीं क्यों ऐसा बड़ा चढ़ा करके लिखना पड़ता है, और वो भी ऐसा ही पूछते हैं बड़ा चढ़ा करके, है ना। जैसे 3 इडियट्स में वो आमिर खान के फ्रेंड ने जब मशीन की वो बताई थी डेफिनेशन, तो टीचर को लगा अरे वाह 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 क्या बोल रहा है ना। वही बात एक लाइन में आमिर खान ने बता दी तो उनको मजा नहीं आया। जब वो आमिर खान को उसको बाहर कर दिया, वो जाने लगा, उसके बाद वापस से जब आया वो कुछ भूल गया था अपनी बुक, तो उसने बुक का लंबा चौड़ा डेफिनेशन बोला। तो टीचर ने बोला कहना क्या चाहते हो, तो फिर उसने बोला कि बुक चाहिए मेरे को। तो बोले सीधे बोलो ना, अब वो पसंद नहीं आता सीधा सीधा लंबा चौड़ा, अच्छे से लिखो उसको एक्सप्लेन करके। तो यही सब यहाँ पर होता है। बट एनीवे हमको लिखना पड़ेगा ऐसा एग्जाम में, पूरे नंबर चाहिए हो तो। यहाँ पर देखिएगा गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेन की। तो डोमेन कैसे निकालेंगे वो देखिए। डोमेन के अंदर सबसे पहले हमको क्या करना है, क्या लिखना है, y लिख दो fx की जगह, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x -1। अब आपको सोचना है कि x के क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं जिससे y मुझे रियल नंबर मिल जाए। तो x के सारे वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, कुछ तो आंसर आएगा गाइस। वैसे भी ये रियल वैल्यूड फंक्शन है क्योंकि हर आंसर रियल नंबर आ रहा है। तो मेरा डोमेन इक्वल टू हो गया ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। इज दैट क्लियर गाइज? अब अपन बात करेंगे रेंज निकालने की। अब रेंज को अपने को 2 पार्ट्स में निकालना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन ही कुछ ऐसा है। जो मॉड वाले फंक्शन होते हैं ना गाइज, उनके आंसर ऐसे निकालने पड़ते हैं। 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले केस 1। केस 1 के अंदर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो मेरा x -1 है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इज दैट क्लियर गाइज? और केस 2 के अंदर मैं अज्यूम करूंगा कि ये जो मेरा x -1 है ये मेरा लेस देन 0 है। जब मैं x -1 को ग्रेटर देन 0 लेता हूँ, ये मॉड का डेफिनेशन होता है, मॉड x इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसी मॉड x को लिखते हैं -x व्हेन x इज लेस देन 0। तो यही डेफिनेशन मैं यहाँ लगाता हूँ। तो मेरा ये जो फंक्शन है y इक्वल टू, ये मेरा क्या था गाइज, y इक्वल टू मॉड ऑफ x -1, यही था ना क्वेश्चन। तो मॉड ऑफ x -1 हो जाएगा जब x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इज दैट क्लियर गाइज? तो मेरा ये हो जाएगा x -1 इक्वल टू y। इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, तो गाइज x इक्वल टू क्या हो गया, y +1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आप सोचो कि y का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये अपन क्या लेके चले थे कंडीशन, x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। भूलना मत, याद रखना, हर हालत में मुझे x 1 से बड़ा ही चाहिए। तो अब y को मैं 0 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 चलेगा, चलेगा। y को 1 रखता हूं तो 1 + 1 2 चलेगा, 1 से तो बड़ा ही है। तो 0 1 2 ये सब चलेगा। एक बार y को नेगेटिव वैल्यूज रख के देखें। y को यदि मैं -1 रखता हूं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, x 0 आ जाएगा, नहीं चलेगा क्योंकि x तो मुझे 1 से बड़ा ही चाहिए। तो इसका मतलब मेरे x के वैल्यू ये ही चाहिए, 0 1 2 0 से आगे ही आना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब अपन ये वाला केस लेके देखते हैं जिसमें x -1 लेस देन 0। इज दैट क्लियर? तो यही वाला फंक्शन वापस y इक्वल टू मॉड ऑफ x -1, और यदि x -1 मेरा लेस देन 0 है तो इसका वैल्यू मेरा -x, यानी कि इसको नेगेटिव कर लो तो 1 - x हो जाएगा।
इज दैट क्लियर? अब आपको यहाँ x का वैल्यू निकालना है गाइस, तो x को इधर ले लो तो y को इधर ले लो, 1 माइनस वाई। अब सोचो y का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं? क्या y का वैल्यू 1 ले सकते हैं? y का वैल्यू 1 लेता हूँ तो x क्या आ जाएगा? 0। नहीं, मेरे को तो चाहिए x माइनस 1 लेस देन 0। इसका मतलब x इज लेस देन 1। मुझे हर हालत में x 1 से कम चाहिए, तो यदि x मुझे 1 से कम चाहिए तो y का वैल्यू मेरे को क्या लेना पड़ेगा? 0 चलेगा? नहीं चलेगा। 1 चलेगा? चलेगा। 2 चलेगा? चलेगा। 3 चलेगा? चलेगा। सब चलेंगे, निगेटिव नहीं चलेंगे बस, क्योंकि जैसे ही आप निगेटिव रखोगे, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होकर 1 या 1 से बड़े रिजल्ट आने लग जाएंगे। इसका मतलब पक्का हो गया कि y के वैल्यू निगेटिव नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो रेंज है वो आ जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर से, यानी 0 से लगा करके इनफाइनाइट तक सब चलेगा। तो इतना बड़ा चढ़ा करके ऐसा जब लिखोगे ना तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा दिखा दोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन के अंदर आपको एक फंक्शन दिया है और ये R टू R रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। गाइस यहाँ पर फिर से रेंज वाला क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये इन्होंने ऐसा लिखा है, बात वही है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक ही बात है, x का इमेज ये है, इसी चीज को इन्होंने ऐसा बोल के लिख दिया, एक ही बात है, चलेगा। गाइस x को क्या लिखे हैं? fx को क्या लिखना है? y। तो y इक्वल टू क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट्स इट। अब अपन को सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। x का वैल्यू निकालना है गाइस, तो कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, तो ये बनेगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। फिर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो इसके अंदर, तो अंदर आएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? तो गाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो मेरा x इक्वल टू बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ गाइज में, x इक्वल टू बनेगा अंडर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई, और साथ में प्लस माइनस दोनों लगाना है। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, क्वेश्चन में ये दिया है कि x इज ए रियल नंबर, और यदि x रियल नंबर है तो पक्का है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसका मतलब y अपॉन 1 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ा ही होना चाहिए। अच्छा, मैंने ये भी सिखाया था आपको पहले कि y के साथ यहाँ नेगेटिव नहीं चलेगा, तो इसको उल्टा कर दो, तो ये आ जाएगा y अपॉन y माइनस 1 करके, और यहाँ बाहर माइनस लगा देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y अपॉन वाई माइनस 1, दोनों तरफ माइनस से इंटू करेंगे तो ये माइनस तो हट जाएगा, लेकिन ये आपका उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर के बजाय लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए गाइस जिसके अंदर। अब आपको ऐसा वेवी कर्व मेथड एक सिखाया था मैंने, ये लगाया करो इसके आंसर निकालने के लिए। इसको 0 करो y को, तो एक आंसर आ गया 0। इसको 0 करो तो एक आंसर आ गया 1, तो ये 0 और ये 1। फिर कर्व कैसे बनाते हैं गाइस? ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया। यहाँ मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, यहाँ मेरे नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, यहाँ मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मेरा माइनस इनफाइनाइट, ये मेरा प्लस इनफाइनाइट। इज दैट क्लियर गाइस? आपको चाहिए y के रिजल्ट। कैसे? आपको ये चीज का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। इसका मतलब y का वैल्यू किस रेंज में आना चाहिए? मेरा लेस देन 0 से 1 के रेंज में आना चाहिए गाइस। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा y का वैल्यू आ गया 0 से 1 के रेंज में। इसके अंदर 0 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, 1 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, ये चीज भी सोच के देख लो आप। इज दैट क्लियर गाइस? तो यहाँ पर 0 को तो मैं ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर 1 को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, तो ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों नहीं करूंगा मैं आपको समझा देता हूँ गाइस। यदि मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ y को, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना गाइस। इज दैट क्लियर? तो यह इसका रेंज आ जाएगा 0 से 1। 0 चलेगा मगर 1 नहीं चलेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, f एक फंक्शन है 1 1 2 2 बी ए फंक्शन फ्रॉम z टू z। ये z क्या होता है? इंटीजर्स डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स ए बी, डिटरमाइन ए बी। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, पर क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिख तो लो, दिया क्या है? एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी।
एफ एक्स को वाई लिखने का बोल ही रखा है, बार बार बोलता हूँ, लिख लो भैया ए एक्स प्लस बी। अच्छा, अब ये जो है ना 1 1, इसका मतलब क्या होता है? 1 की इमेज 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि x का वैल्यू लेते हैं 1 तो y का वैल्यू होगा 1। तो ये पुट कर लो, y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू भी 1, तो ये आपका एक वो बन गया इक्वेशन 1 इक्वल टू a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1। समझ आया गाइस? अब जैसे ये 2 3 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? जब x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू 3 होगा। वापस से इसी में पुट करके देखो, तो y की जगह 3, x की जगह 2, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू 2a प्लस बी। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। इज दैट क्लियर? अब इन दोनों इक्वेशन को पास पास लिख के सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सेकंड नंबर की इक्वेशन क्या है? 2a प्लस बी इक्वल टू 3। इज दैट क्लियर गाइज? और a प्लस बी कितना है? 1। तो a प्लस बी इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, आता है ना इक्वेशन सॉल्व करना, ये भी अपन ने 10th स्टैंडर्ड में सीखा होगा लीनियर इक्वेशन में। 2a माइनस a कितना हो जाएगा? a 3 माइनस 1 2, तो ये मेरा a का वैल्यू आ गया 2। इज दैट क्लियर गाइज? और a का वैल्यू 2 यहाँ रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम 1 नंबर इक्वेशन में 1 इक्वल टू क्या दिया है? a प्लस बी, और a का वैल्यू 2 है तो 2 प्लस बी, ये 2 को इधर ले लो तो 1 माइनस 2 इक्वल टू बी, तो -1 इक्वल टू बी, बी का वैल्यू भी आ गया -1। यही तो पूछा था। ये 2 पॉइंट तो अपने काम ही नहीं आए, फालतू में ही दे रखे हैं इन्होंने, है ना? ये जरूरी नहीं यही 2 ले, कोई से भी 2 ले लो चलेगा, दो इक्वेशन बनना चाहिए, आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? ऐसे इस क्वेश्चन को मैनेज कर सकते थे। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूँ, देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझने का ट्राई करना, बड़ा जादू जैसा लगेगा उसके अंदर आपको। y इक्वल टू दिया है एफ एक्स, फिर वापस इसके इक्वल टू दिया है 2x माइनस 3 अपॉन 5x माइनस 2। इज दैट क्लियर? शो दैट, आपको क्या शो करना है वो बताता हूं मैं। शो दैट एफ वाई इक्वल टू एक्स, ये चीज आपको निकालना है। ठीक है गाइस, आपको प्रूव क्या करना है? एफ वाई इक्वल टू एक्स। तो मैं LHS लेके चल रहा हूं, जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एफ वाई, तो मैं यहां लिख रहा हूं एफ वाई। और y किसके इक्वल है गाइस? एफ एक्स के, तो इस y की जगह मैं लिख सकता हूं एफ एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एफ ऑफ एक्स का ये मीनिंग है, तो एफ ऑफ एफ एक्स का मीनिंग क्या होगा? जहां जहां एक्स है उसकी जगह एफ एक्स लिख दो इस पूरे के अंदर। तो ये आ जाएगा गाइस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स एफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, गाइस एफ एक्स का वैल्यू क्या है? ये रहा एफ एक्स का वैल्यू 2x माइनस 3 अपॉन 5x माइनस 2। -3, नीचे भी एफ एक्स का वही वैल्यू रखना है, 2x माइनस 3 अपॉन 5x माइनस 2 -2। इज दैट क्लियर गाइज? इसके बाद अगली स्टेप अपन यहां लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर के अंदर ये एलसीएम आ गया 5x माइनस 2, तो ये 2 को तो अंदर मल्टीप्लाई कर ही लो, तो 2 2 जा क्या आ जाएगा? 4x माइनस 2 3 जा 6। समझ आ रहा है गाइज? और ये 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं 3 को, तो ये एलसीएम 5x माइनस 2 है, तो उसको ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा मेरा माइनस 10x, 5x का 3 से, सॉरी माइनस 15x आ जाएगा यहाँ पर। इज दैट क्लियर गाइज? माइनस 15x और माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसमें सॉल्व करना आता है आपको। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम क्या आएगा गाइस? 5x माइनस 2, तो इस 5 को अंदर इंटू कर लो, तो 5 2 जा 10x माइनस 5 3 जा 15 माइनस, अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 अपॉन 1 मान लो, तो 2 5 जा ये आ जाएगा मेरा 10x और माइनस माइनस प्लस 4। इज दैट क्लियर गाइज? थोड़ी सी एलसीएम वगैरह लेना, सॉल्व करने की अच्छी प्रैक्टिस होना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा कैंसिल हो गया इससे, ये मेरा 6 माइनस का 6 प्लस का कैंसिल हो गया गाइस, तो ये आ गया 4x माइनस 15x बचा, तो ये आ गया माइनस का 11x, और नीचे क्या कैंसिल हो रहा है? 10x से 10x, और माइनस 15 प्लस 4 हो गया मेरा माइनस 11, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, तो आ क्या गया? x
वही तो लाना था गाइस, राइट हैंड साइड आ गई x। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर, क्या हुआ क्या है ना, समझ नहीं आया ऐसा, लेकिन समझ आया है फिर भी, सब कुछ अच्छा है। देखो आप स्टार्ट कहाँ से करा था, एफ वाई से, वाई को क्या लिखा अपन ने, एफ एक्स, ये खुद ही बोल रहे हैं वाई एफ एक्स है, और फिर ये एफ ऑफ एफ एक्स है। जब एफ एक्स यदि इतना है तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एफ एक्स, और एफ एक्स कौन है, ये खुद एफ एक्स है ये वाला। तो वैल्यू पुट करते गए, सॉल्व करते गए, आंसर आ गया। इज दैट क्लियर गाइज? तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनको अपने को सॉल्व करना रहता है। तो बस यहाँ तक मैंने आपको करवाया, बहुत अच्छे से मैंने हर चीज़ आपको बताई है गाइज। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइज।